आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रिय भाई बहन, सुंदर सी शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं परमेश्वर की दासी पास्टर अमिता वर्मा आपका हमारे चैनल प्रिय भारत में स्वागत करती हूँ। यदि आप हमारे साथ प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से मेरी कामना है कि परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष दे। आप हमें अपनी प्रार्थना निवेदन हमें कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। हम आपकी कमेंट पढ़ के आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आप हमें अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा प्रार्थना करेंगे। चलिए प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमारे घर में, हमारे बाल बच्चों के जीवन में, हमारे हर एक चीजों में परमेश्वर की आशीष और फल मिलेगा। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि जब हम अनेक प्रकार की चिंताओं में होते हैं, दुख में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो हमारा विश्वास कमजोर होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिप्पिस पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 1 में लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह में, जो महिमा सहित यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम किसी न किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हम बीमार हैं तो बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हमारे ऊपर कोई ज्यादा चिंताएं हैं या टेंशन है और बहुत सारी समस्याएं हैं तो उस चीज को लेकर के हम प्रार्थना करते, दुआ करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है। आज इस काम के लिए प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें हर तरीके से जवाब देगा, और परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग देगा, आशीष देगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जिस तरीके से यीशु मसीह ने कहा मत्ती अध्याय 6 और वचन नंबर 30 से लेकर 35 तक, यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो 8 है उसे कल 8 में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहना है जो परमेश्वर वचन कहता है, तो हे अल्प विश्वासियों, क्या वह तुम्हें नहीं पहना आएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, इसलिए यह चिंता करके ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, क्या हम पहनेंगे, क्योंकि यह सब जातियों में सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें सब कुछ वस्तुएं चाहिए। इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो यह सब वस्तुएं मिल जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के कहने का मतलब है, हम बहुत सारी चिंताओं में पड़े रहते हैं। क्या चिंता करने से हमारे जीवन में कोई कार्य सफल होगा? नहीं होगा। हालेलुया। हमेशा उसके जीवन में रहती है। एक तरफ वो चिंता करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है, क्योंकि स्वाभाविक बात है, चिंता करेगा बिना। यदि किसी प्रकार का कोई नुकसान हो गया है, कोई चिंता आ गई है, कोई बीमार हो गया है, दुख हो गया, परेशानी हो गई, ऐसी कोई घटना घट चुकी है, अनहोनी हो गई, तो उसके जीवन में स्वाभाविक बात है वह चिंता और डिप्रेशन में जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक प्रकार की बुराइयों के लिए आपको लड़ने के लिए मैंने पवित्र आत्मा दी। क्योंकि पवित्र आत्मा, जब तक यीशु मसीह का कार्य स्वर्ग ग्रहण हो रहा है, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी सहायक दिए जाता हूँ जिससे द्वारा तुम अपने जीवन में हर एक प्रकार की बुराइयों से लड़ सकते हो, हर प्रकार की शैतानी ताकत से लड़ सकते हो। क्योंकि वो परमेश्वर हमें सामर्थ और ताकत देने वाला, और हमारे जीवन में हर तरीके से परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके से लिखा है फिलिप्पिस अध्याय 2 और वचन नंबर 13 में, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारे मन में इच्छा और काम करने की भावना उत्पन्न की है। यह परमेश्वर वचन कहता है। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है, परमेश्वर ने ही जिसने अपनी स्वेच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारे मन में इच्छा और काम करने की भावना को उत्पन्न की है। क्योंकि वह किसी हर प्रकार की शैतानी ताकत व हर प्रकार के बंधन से छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहे थे यहाँ पे कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्योंकि जीवन भोजन से बढ़कर के है और शरीर वस्त्र से बढ़कर के है। कौओं पर ध्यान दो, पक्षियों पर ध्यान दो, ना तो बोते हो ना ही काटते हैं, उनके पास ना भंडार है
और ना ही खेत और खलिहान है, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है और तुम पक्षियों से कितने अधिक मूल्यवान हो। परमेश्वर यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने जीवन में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। जब तुम इतना छोटा काम नहीं कर सकते तो बाकी सब सारी चिंताओं को छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, जिस तरीके से पक्षियों पर ध्यान दो, ना उनके खेत कल्याण होते हैं, ना किसी प्रकार के कोई भंडार होते हैं, हालांकि मनुष्यों के पास तो उससे अधिक होता है, क्या उनसे कहीं अधिक, क्योंकि मनुष्य के पास भंडार भी होता है, खेत खलिहान भी होता है, हर एक चीज होता है, लेकिन फिर भी पक्षियां चिंता नहीं करती, लेकिन मनुष्य सबसे ज्यादा चिंता करते हैं। जब यहाँ पर पतरस ने से यीशु मसीह ने ये बातें सब कहे रहे थे तो हमें आप अपना इतना ही ध्यान रखना कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने शिष्य को सिखाया है, वो आज हमें देखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि बहुत सारी चिंताओं को लेकर के आप चिंतित हैं, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहनों नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, काम को लेकर के, अनेक प्रकार की बीमारियों को लेकर के, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने बच्चों की लाइफ स्टाइल को लेकर के बहुत सारी चिंताएं होती हैं। एक एक इंसान की अलग अलग चिंताएं होती हैं। भाई बहनों को रखें पर पिता परमेश्वर जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे दुआ करते हैं, प्रभु सुंदर से समय के लिए आज इनके जीवन के हालात को देखे बिना पिता परमेश्वर प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, दुआ करते हैं, हम सभी लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आइए सभी लोग मिल करके प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, अपने अपने दुख तकलीफों को देते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर सी प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर हम आपके आगे रोते हैं, बिलखते हैं, समस्याओं को देते हैं। आज मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें सांस दी है, पिता परमेश्वर आप ही महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर की इस समय जो आपके बेटे और बेटियां रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आज जिनके सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुर्दशा जो है, आज जो बिगड़ी हालात है, पिता परमेश्वर जो आज उनके पांव डगमगा रहे हैं, पिता परमेश्वर उसके लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में उनके घर को बदल दे, उनके घर के सारे हालात को सुधार दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज जितने बेटे बेटियां प्रभु जिस प्रार्थना को शुरू से लेकर के अंत तक रिसीव करते हैं, तो आज इनके जीवन में परमेश्वर पिता हर प्रकार का जो दुख है, पिता परमेश्वर पीड़ा है, समस्या है, परेशानी है, तो आज चला जाएगा यीशु मसीह के नाम से। ये मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इनकी जिंदगियों को संभालो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप बहुत दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा पिता परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर प्रभु इनके हालातों को बदल दे। पिता परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं कि प्रभु आज इनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम से, इनके घरों में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जितने आज हॉस्पिटल में पड़े हैं सारे आजाद होकर घर को लौट आए यीशु मसीह के नाम में। आज पिता परमेश्वर जितने आज पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए, मेरे पिता इनके बीच में दुष्टात्मा कार्य कर रहा है, तो आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इन दोनों का मेल मिलाप हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक शैतान का बंधन के जीवन से हमेशा के लिए चला जाए और पिता परमेश्वर ये बेटा और बेटी आजाद हो जाए प्रभु हर एक शैतान की बंधन से, हर एक शैतान की चाल से मेरे पिता प्रभु जी। पति पत्नी परमेश्वर पिता सदा आपकी स्तुति करते रहे यीशु मसीह के नाम में। जितने आज बेड पर बीमार पड़े हैं सारे खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने आज एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम देने के लिए बाहर गए हैं, तो आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनका पिता परमेश्वर एग्जाम अच्छे से होने पाए प्रभु।
परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर में बेटियों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, गलत आरोप पिता परमेश्वर, तो आज इनकी बेटियां आजाद हो जाएं मेरे पिता परमेश्वर। हर एक शैतान की आत्मा इनके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए यीशु मसीह के नाम से। जितनी आज शैतान की आत्माएं जिनके ऊपर है प्रभु जी, तो वो बुराई करते हैं, बार बार दूसरे की बुराई करते हैं प्रभु जी, तो आज मेरे पिता परमेश्वर वो औरतें प्रभु जी बुराई करना बंद कर दें यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप बहुत दयालु परमेश्वर हैं, अपने बच्चों पर दया करने वाले हो। हे मेरे खुदा, अपना धर्म दाहिना हाथ बढ़ाकर प्रभु जी आज पिता परमेश्वर इनको चंगाई दो यीशु मसीह के नाम से। आज पिता परमेश्वर जिनके जीवन में अकेलापन है प्रभु जी, बहुत दुखी रहते हैं, तकलीफ है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो आज पिता परमेश्वर का अकेलापन दूर करो और अपनी पवित्र आत्मा से टच करो मेरे पिता परमेश्वर। मेरे दयालु पिता प्रभु, आज पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज इनके परिवार के लिए जितने आज बहुत दुखी हैं परमेश्वर पिता, तो आज पिता परमेश्वर के जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी को आप बदल दे मेरे पिता परमेश्वर, बचा लें। आज पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके घरों में शांति का आत्मा है, बहुतायात का आशीष है। आज मेरे पिता प्रभु जी जितनी आज पिता परमेश्वर नम्र दीन बनकर आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, तो आज मेरे पिता परमेश्वर के हालातों को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर, ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप बहुत दयालु हैं, दया करने वाले हो मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदाबंद यीशु, आपकी हम जय जयकार करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। बचा लो प्रभु, इन बच्चों को बचा लो पिता, जितने आज परेशान है, दुखी हैं, समस्याओं में है मेरे पिता परमेश्वर, तो इनके घर से हर एक शैतान का बंधन हमेशा के लिए चला जाए प्रभु जी, ये चंगे व आजाद किए जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके वचनों के द्वारा हमने प्रार्थना की, विनती की है यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत दिल से हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना और विश्वास रखना है, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। प्रभु के वचन पर आपने विश्वास किया, प्रार्थना में विश्वास किया, तो आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी ब्लेसिंग आने आपको मिलने जा रही हैं। आप अपनी गवाही नीचे दिए गए स्क्रीन नंबर पर अवश्य भेजें, ताकि हम दूसरों को दिखा सके और परमेश्वर उसके जीवन में बहुत से ज़्यादा आशीष पा सके, उनके बच्चों को सुरक्षित रख सके, उनके घर परिवार, उनके माता पिता भाई बहनों को बहुत ज़्यादा हौसला मिले और विश्वास बढ़े, और परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देता रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।